हेलो, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फ्लेक्स किस लिए यूज़ करेंगे हम, है ना? फ्लेक्स देखो पहले मैं आपको ग्रिड बताया था, ग्रिड क्या करता है 2D डिज़ाइन करता है और हमें फ्लेक्स क्या करता है 1D डिज़ाइन करता है। 1D मतलब कि जैसे कि मान देखते हैं आपकी नैप बार एक ही रो में होते हैं, एक ही कॉलम में होते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट होता है उनका, ठीक है? प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। तो जैसे कि मैंने कहा नैप बा फ्लेक्स किस लिए? तो मैंने कहा नैप बार एक 1 लाइन में लेआउट होता है, इसलिए यहाँ हम ग्रिड की जगह हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। आप चीज़ समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक चीज़ समझना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्स किस लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने बता दिया फ्लेक्स किस लिए यूज़ करेंगे आपको, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, अब क्या होता है फ्लेक्स हम मतलब कि जैसे आप देखा ना मैंने क्या बोला कि फ्लेक्स एक 1 लाइन में। अब जैसे कि आप यहाँ देखिए, इस वाले प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, यहाँ हम मतलब ये क्या मैंने बताया था, आप पहले ये देखिए चीज़ों को, है ना? कि डिस्प्ले ग्रिड लगा रहे हैं, फिर ग्रिड डॉट कॉलम लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि आप इसमें क्या समझे थे? मैंने आपको जो बताया था कि रिपीट 3 1 एफआर क्या थी? यूनिट थी। देखो रिवीज़न किया होगा तो आपने सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, नहीं किया होगा तो अब जो लेक्चर मैंने उसी दिन कहा था आपसे, अब जो लेक्चर चालू होने वाले हैं, उसको आप प्रॉपर समझ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? अब क्या होगा? अब है ना? तो अब हम करेंगे सीएसएस का फ्लेक्स का यूज़। अब सीएसएस के फ्लेक्स में क्या-क्या होता है? अब सीएसएस फ्लेक्स क्या करती है? अब जैसे कि मैं तुम्हें दिखा दूँ कि जैसे कि मान लो अगर ये चीज़ मैंने बनाई है, ये चीज़ मैंने बनाई है, तो जैसे ये चीज़ मैंने बनाई है, तो अब ये प्रॉपर क्या काम कर रहा होगा बताइए? ये तो डिस्प्ले ग्रिड का आप तो ये कहते हो सर ये तो डिस्प्ले ग्रिड से भी दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। बताइए इसमें क्या यूज़ हो रहा होगा? इसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किए प्रॉपर। और मैं अभी आज हम पढ़ेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, है ना? और पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव भी पढ़ेंगे। और जो चीज़ें पोजीशन में 1-2 चीज़ें बचेंगी, वो मैं तुम्हें जैसे-जैसे प्रैक्टिकल कराऊँगा, जैसे-जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाएँगे, अपन ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। दिस इज़ प्रोजेक्ट, दिस इज़ प्रोजेक्ट। देखिए एनिमेशन हो रहा है, दिस इज़ प्रोजेक्ट, ओके? तो अब क्या करेंगे हम? पहले छोटा-सा एक रिव्यू देखते हैं अपन डिस्प्ले फ्लेक्स भैया के बारे में। हमारे डिस्प्ले फ्लेक्स भैया बहुत ख़ास मेहमान हैं, बहुत ख़ास अजीज इंसान है हमारे साथ। तो अब ये देखिए, अब देखो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ कौन-सा कोड लिखते हैं, कहाँ कौन-सी चीज़ हमें चलानी है, कहाँ कौन-सी चीज़ हमें नहीं चलानी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ तो बताइए मेरे को, मैं पहुँच पा रहा हूँ आप तक? अब ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा-सा नैप बार बनाऊँगा सर, है ना सर? मैं एक छोटा-सा नैप बार बनाऊँगा और जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको चला के बताऊँगा सर, ठीक है? मैं लिखता हूँ सर हेडर, हेडर इज़ अ सिमेंटिक टैग। सर आप समझ पा रहे हैं? अब मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ, मैं मतलब राम कहानी नहीं बताऊँगा इतनी आपको। ये सर प्रैक्टिकल है ये, है ना? तो आप लोग ये देखिए हेडर, हेडर का सिमेंटिक टैग है। हेडर के अंदर मैं क्या लिखना चाहूँगा? राम कहानी तो लिखूँगा नहीं, हेडर। हेडर के अंदर मैंने लिखा क्लास, क्लास के अंदर लिखा मैंने लोगो। मैंने बताया था डिव क्या काम करता है? डिव एक कंटेनर की तरह काम करता है, ठीक है? अब इस लोगो में मैंने क्या लिखा? इस लोगो में लिख दिया मैंने एक्स वाई जी, या फिर दे दे अपन एक मैंगो कंपनी बनाते हैं, है ना? मैंगो कंपनी ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, अब एक मैं क्या करूँगा नैप बार बना दूँगा। अब आप एक चीज़ पहले देखना, उसके बाद मैं हर चीज़ समझाऊँगा आपको नैप। अब नैप के अंदर मैंने क्लास क्या दे दी? मेन्यू। नैप के अंदर मैंने क्लास क्या दे दी? मेन्यू, मेन्यू कि मीनू। नैप बार बताओ क्या होता है? ठीक है? अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम देखो एंकर टैग का यूज़ कर रहे होंगे। एंकर टैग का क्यों यूज़ करते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि हम पेज लिंक करते हैं। अब पेज लिंक करते हैं, पेज कौन सा लिंक करते हैं भैया? पेज लिंक वो करते हैं जो हम वेबसाइट पे लगाने वाले हैं, जो हमारे नैप बार पर दिखेंगे, ओके? तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये प्रॉपर्टीज़ करने के बाद हमने फिर इस पे अबाउट लिखा, अबाउट के बाद हमने इस पे कॉन्टैक्ट लिखा, कॉन्टैक्ट किया,
अब हम पहले चला के देख लेते हैं यार, मतलब तभी तो मजा आएगा यार। अब देखो अपन फन करेंगे इसमें। अब ये बताइए ऐसा आ रहा है। अच्छा तुम कहोगे कि देखो भाई ऐसा है कि आप तो बोल रहे थे डिस्प्ले ग्रिड लगा दो। ठीक है भैया। मार्जिन 0 दे दें, पैडिंग 0 दे दें, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स दे दें। अब आ जाएं इधर अपन, क्या कर दें, डॉट मेन्यू भैया के अंदर डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3 की 2 1 FR दे देते हैं, 2 1 FR। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे बताओ। ये तो देखो 2 कॉलम में बांट दिया, अब क्या करेंगे बताइए। एक लाइन में तो आया नहीं है, अब क्या करेंगे बताओ आप। जो मेन्यू के अंदर डॉट मेन्यू के अंदर ए हैं उनको क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करेंगे क्या। अभी भी नहीं आया ये, अब बताओ अब कहाँ करेंगे। अच्छा क्या स्नैप बार के अंदर करेंगे, चलो ये भी करके देख लेते हैं अपन। डॉट स्नैप बार के अंदर हो गया, हो गया। अगर मैं अब आप समझना कि कहाँ चीजें लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब डिस्प्ले लाइन ब्लॉक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ मार्जिन पैडिंग कुछ ब्रेथ हाइट सेट करनी होगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया ग्रिड सिस्टम से। अब इतनी राम कहानी चली किससे, ग्रिड सिस्टम से। अब अपन बात करेंगे क्या भैया डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या करना पड़ता है, ये कुछ नहीं देना पड़ता है। डिस्प्ले फ्लेक्स में भाई ये कुछ नहीं देना पड़ता है। जैसे ही मैंने डॉट नेप बार लिखा, पेरेंट में मैंने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, ये देखिए हो गया। एक प्रॉपर्टी लगाने से, डिस्प्ले फ्लेक्स से लगाने से सारी चीजें एक लाइन में भैया आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो अलाइन आइटम है, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें अलाइन आइटम कैसे काम करता है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसे हटा दूं तो ऐसे आया था, एक लाइन में आ गया है अलाइन आइटम। अभी आपको अलाइन आइटम समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या होगा, मैंने बताया था आपको, स्पेस बिटवीन से इन सब में स्पेस आएगा। अभी अभी आप देखते जाना, लेफ्ट और सेंटर राइट से स्पेस आ जाएगा। अभी वो दिख नहीं रहा है आपको, मैं बताऊंगा। अब मैं अभी इस पूरे को दे रहा हूँ, इस पूरे को मैंने दिया है, अभी आप देखिए, है ना। अब क्या होगा, अब मैं पैडिंग सेट करता हूँ। अब आपको समझ में आएगा पैडिंग क्या कर दूं। टॉप बॉटम से 14 पिक्सल दे दूं और यहाँ से 40 पिक्सल दे दूं। ये देखिए कंटेंट में पैडिंग लग गई आपके। मैं पूरे अभी नेप बार की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इकलौते एक मेन्यू बार की बात कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड हम दे देते हैं, बैकग्राउंड हम दे देते हैं 1F2937, एक कलर होता है एक, है ना। अब आप ही देखिए आ गया, बैकग्राउंड ऐसा आ गया। चलो अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, कलर वाइट दे दें क्या इसका, तभी तो अच्छा लगेगा यार। कलर वाइट दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली अभी छोड़ते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली भी कुछ दे देते हैं अच्छी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर और बताइए मेरे को। अब जो मेन काम करेंगे, अब हम करेंगे डॉट पहले लोगो के साथ। लोगो भैया जो हैं, लोगो भैया जो हैं, लोगो भैया जो हैं वो क्या हैं, लोगो भैया जो हैं वो क्या हैं, लोगो भैया ये हैं।
अब लोगो भैया जी के साथ क्या करना है, इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। अब इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएँगे, कौन जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा 38 पिक्सल। वैसे बहुत बड़ा दिखेगा वो, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। हम 30 पिक्सल तक अच्छा लगेगा वो, ठीक है। हाँ, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कलर दे देते हैं हैज़ कलर। एक्चुअली रैंडम दे रहा हूँ, जो भी आ जाए रैंडम से यही है, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या दे दें भैया बताइए। और फॉन्ट वेट देखो, मैं हर चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। फॉन्ट वेट क्या करते हैं इसका अपन, मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कोई मतलब ऊपर से तारे ज़मीन से नहीं तोड़ दिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स बताया आपको। अब ये देखिए अलाइन आइटम ने क्या किया, स्पेस बिटवीन ने क्या किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही इस नैप बार पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही इस नैप बार पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैं गया, बॉडी मैंने खोला, बॉडी के अंदर मैंने, अब ये देखिए अलाइन आइटम कैसे कर रहा है। देखिए अलाइन आइटम वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट करता है सेंटर, ये देखिए। और ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल। इसको हटा दूं, ये आ गए। स्पेस बिटवीन ने क्या किया, लेफ्ट राइट प्रॉपर उसको दे दिया, स्पेस दे दिया। अब आते हैं इधर अपन इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें तो ये सारी चीज हो गई। अब जो है, अब जो मेन्यू है, इस मेन्यू को भी डिस्प्ले फ्लेक्स हमें बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, बता देता हूं आपको मैं, क्यों बनाना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं अभी। एक मैं बटन लगा लूं क्या आप लोग बोले तो, एक मैं बटन लगा लूं क्या आप लोग बोले तो, आप लोग बोले तो एक बटन लगा लूं क्या, बटन लगा लेता हूँ, बटन लगा लूँ। और बटन में मैंने क्लास BTN दे दी, तो अपना बटन ज़्यादा बिहेवियर करेगा। और लॉगिन कर देंगे इधर, लॉगिन। अब इस मेन्यू को क्या दे दूं मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जैसे कि, तो क्या दिखेगा आपको, ये देखिए। अगर इस मेन्यू को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स ना दूं अभी के लिए, तो अभी भी कोई अंतर तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देता हूं, मान लो। अब मैं सीधा क्या करता हूं, डॉट मेन्यू करके 30 पिक्सल गैप, 30 पिक्सल दे देता हूं। बताओ चली प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी चली क्या, मुझे ये बताइए आप। अब मैं सारी चीजें आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बता रहा हूं। मैंने कहा इस मेन्यू के अंदर गए, ये तो चल नहीं रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, ये हो गया। अब पहले तो भाई मेरे, पहले तो पूरा ये फ्लेक्स था ना, पहले तो मैं पूरे नेबार को फ्लेक्स किया हूँ। अब मैं इसको फ्लेक्स किया हूँ मेन्यू को, अब मैं मेन्यू में CSS दूंगा। तो अब मैं क्या करा, मैं इसको मेन्यू को फ्लेक्स कर दिया। इसको हम पहले कॉपी करेंगे। ये देखिए सारी प्रॉपर्टी इधर आती है, ये देखिए, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम। आप यहाँ से भी दे सकते हैं, 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 ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना, ये देखिए कर दिया उसने। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूंगा। आपको भी सर्च, मतलब कि आपको R&D करनी है इन चीज़ों से, मैंने बता दिया है। आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ R&D करनी है, प्रॉपर काम करना है इस पर। मैंने मेन्यू को भी फ्लेक्स कर दिया है, ठीक है। अब मेन्यू को फ्लेक्स करने से फायदा क्या हुआ बताइए आप लोग, मेन्यू को फ्लेक्स करने से फायदा क्या हुआ, सोचिए जरा क्यों किया हो। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग इतना बुद्धि पे जोर नहीं दें। जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो रो होती है, ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई। ये कैसी हो गई, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई। ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स हो गई, मतलब सारी चीजें उल्टी हो गई। और ये कैसी हो गई, ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स हो गई। मतलब कि होम सबसे नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद
जो प्रॉपर्टीज है, फिर उसके बाद पॉप आउट है, जो उसके बाद कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब फ्लेक्स रैप क्या करता है, फ्लेक्स रैप, नो रैप, रैप, ये क्या होगा, जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनता है तब ये काम आता है कि आपको इस डिवाइस पे फ्लेक्स रैप कर देना है, इस डिवाइस पे आपको फ्लेक्स नो रैप करना है। ओके। अलाइन कंटेंट मैंने आपको बताया था कि वो वर्टिकली सेंटर करता है, वो वर्टिकली सेंटर करता, तो यहाँ वो नहीं लग रहा है, याद रखना राजा बाबू, यहाँ वो नहीं लगेगा। अब देखिए आप, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर वर्क कर लेगा भी, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल करता है। अगर मैं अगर मैं यहां लगाऊं अलाइन कंटेंट, क्या हुआ, काम कर रहा है भाई। ये देखो क्यों काम नहीं कर रहा है, लिखेगा वो, द फ्लेक्स रैप नो रैप प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स अलाइन कंटेंट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ठीक है। जब तक आप फ्लेक्स रैप ट्राई सेटिंग टू फ्लेक्स रैप टू समथिंग अदर देन नो रैप, जब तक आप फ्लेक्स रैप का यूज नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं चलेगी। तो मैं मान लो मैं फ्लेक्स रैप कर देता हूं, अब मैंने फ्लेक्स रैप किया, ये देखिए अलाइन कंटेंट चलने लगा। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, आपको चलानी है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, मैंने कहा मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये नो रैप लगाया है, तब हमने अलाइन आइटम लगाया है, इसलिए हमने अलाइन आइटम हटाया है, इसलिए हमने अलाइन कंटेंट लगाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कि हमने डिस्प्ले फ्लैग्स क्यों बनाया था। ये रीजन ये है कि मेन्यू के अंदर अगर हम डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं लगाएंगे तो जो ए टैग है उनको इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो उनमें स्पेसिंग और अलाइनमेंट कंट्रोल हम नहीं दे पाएंगे। अगर जैसे कि मैं इसको ये हटा दूं, अभी अभी के लिए हटा दूं, अभी के लिए मान लो हटा दिया मैंने, अभी के लिए मैंने हटा दिया, ये अभी के लिए मैंने हटा दिया, फिर बोलो अभी के लिए मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा था ना, अगर फिर मुझे इसको इनलाइन बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स अगर मैं नहीं लगाऊंगा। अब जैसे कि मान लो डॉट मेन्यू में हम गए, डॉट मेन्यू में गए, उसके अंदर ए है, उसका मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो नन करो, टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो नन करो बेटा, भाई नन हो गया। अब क्या करो भाई, टेक्स्ट डेकोरे कलर वाइट करो पहले तो, हर चीज प्रोफेशनल लगनी चाहिए, कलर वाइट करो पहले तो। क्या हो गया भाई कलर वाइट हो गया, वाह बहुत शानदार। अब फॉन्ट साइज क्या करो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज 17 पिक्सल कर दो, 17 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें ब्रेथ दूं, क्या हुआ, काम करेगी ब्रेथ, मैंने क्या बताया था उस दिन, मेरे में ब्रेथ और हाइट काम नहीं करेगी। ये देखिए, ये देखिए, अब हर एक चीज अपन ओपन करके देखेंगे, इस मेन्यू के अंदर, इस ए के अंदर, इस मेन्यू के अंदर मैंने ए लगाया है, ये देखिए। अब मुझे इसमें मान लो हाइट और ब्रेथ काम करवानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना लगाते हुए मैं भाई क्या करूंगा, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, इसको 200 पिक्सल दो। मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स भाई से कहूंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स भाई अब तुम यहाँ लग जाओ, तो मैं इसकी प्रॉपर हाइट और ब्रेथ सेट कर सकूं, समझ गए। पर मुझे क्या करना है, मुझे इनको हटा देना है, क्योंकि वो डिस्प्ले ऐसे ही अच्छा लग रहा है मेरा नैप बार। डन। अब देखो हम एक प्रोफेशनल नैप बार बना रहे हैं भाई, देखिए आप लोग, है ना। अब कोई इसको मजाक मत लीजिएगा आप। अब ये देखिए, मान लो कि इस पे हॉवर कर रहा है तो कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। अब मैं तुम्हें ये चीज भी सिखाता हूँ, तो डॉट मेन्यू, मेन्यू पे मैंने कहा एंकर टैग है, उसके अंदर हॉवर करें, जब हम हॉवर करें, जब हम हॉवर करें, हम हॉवर करें तो उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए रेड, कर दो टमाटो, अरे हाँ टमाटो, वाह आप लोग मेरा कलर पता, ये देखिए हॉवर करने से इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया है, ठीक है। अब बटन को हम स्टाइल दे लेते हैं, तो डॉट बीटीएन पर गए, डॉट बीटीएन पे गए, डॉट बीटीएन पर गए, डॉट बीटीएन भाई पे गए, मैंने कहा भाई अब तुम्हें सजाते हैं हम। अब तुम्हें कैसे सजाएंगे, पहले तो ये देखो कि थोड़े ये मतलब कि इनका ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज इनको गुस्सा आ गया, इसलिए रूट से गए, सुकुड़ से गए ये। अच्छा 8 पिक्सल 15 10 पिक्सल में इतना बड़ा हो गया, भाई तुम क्या पागल बना रहे होगे, तुम क्या कर रहे हो ये। मैंने अब सबसे पहले कहा बॉर्डर नन, आप लोगों को पता होना चाहिए, बॉर्डर में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ, बॉर्डर नन किया।
बॉर्डर रेडियस कहीं मैंने ठीक है। अब मैंने क्या किया, बॉर्डर नन करने के बाद तो मैंने कहा BTN ही है ना भाई। ये पता पड़ जाएगा इसमें चल रही चाहिए कि नहीं चल रही है। बैकग्राउंड, आहा, वही मैं कहूँ भाई, ऐसा कैसे हो गया यार। हाँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लैक दे दें, कलर वाइट दे देंगे। नहीं यार, बैकग्राउंड कुछ अच्छा दो यार। बैकग्राउंड में कुछ रैंडम कलर बनाते हैं। A3E635 कुछ बनेगा क्या? परफेक्ट। अब सीख तो गया हूँ मैं, है ना। आप लोग सीख तो गए, मतलब मैं भी सीख गया हूँ आप लोगों के साथ। वाह, क्या बात है। अब मैं इसका कलर दे देता हूँ कुछ इस टाइप का, ठीक है, ब्लैकिस। और मैं बॉर्डर रेडियस क्या कर देता हूँ उसकी, बॉर्डर रेडियस क्या करती है, 4 पिक्सल। ये देखिए, अब देखिए, अब प्रोफेशनल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मुझे यहाँ पे इसको करना होगा क्या, अभी पॉइंटर आ रहा है क्या, इसका नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, कर्सर एक प्रॉपर्टी होती है, उससे कहूंगा भाई कर्सर जैसी जाए तो आप पॉइंटर बना दो। अभी आप ये देखिए, अब प्रॉपर आप एक अच्छा सा नैप बार बना चुके हैं। कोई इशू आपको? तो डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि डिस्प्ले फ्लैक्स हमने यहाँ क्यों लगाई थी, किस लिए लगाई थी। हम अगर यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स पेरेंट में नहीं लगाते हैं, पेरेंट में नहीं लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने से अच्छा है कि हम प्रॉपर लगाएंगे। अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम आपका वर्टिकल सेंटर करता है और जस्टिफाई क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, आप इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ कैसे करेंगे, आप इस पूरे पे क्लिक कर देंगे, आप इस पूरे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जाके सारी चीज़ें आप प्रॉपर देखेंगे। फ्लैक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ रख दिया है। और जब भी आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ये TLDR फाइल मिलेगी एक, और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर नहीं पेस्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और हम सारी चीज़ें यूज़ भी करेंगे, हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी जितना इम्पोर्टेंट है, जर्नी चालू करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना काम हमें चाहिए है और जो हम यूज़ करेंगे, जितना हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंडस्ट्रीज लेवल पे बता रहा हूँ। अभी आपको सारा एक बार में आपको मैं डंप कर दूं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जितना भी है वो यही है। अब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स को प्रॉपर समझ लिया है। एक पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, पोजीशन रिलेटिव होती है। अब दरअसल बता दूं पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है भाई। देखो, पोजीशन एब्सोल्यूट हम पेरेंट में लगाते हैं, वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करती है। रिलेटिव अपने कंटेंट को भी एडजस्ट करती है। अब ये कहानी क्या होगी, थोड़ा सा मूव करती है, रिलेटिव वो रिलेटिव कंटेंट को एडजस्ट करती है, ये तो समझ में आएगा नहीं। मैं बता देता हूँ, एब्सोल्यूट एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाता है और अपने नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट को अकॉर्डिंग मूव करता है। अब पेरेंट 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 क्या होता है, पेरेंट क्या हो, देखो ये क्या है, ये सब जो भाई है ना, ये जो भाई हैं, अब आप ये देखिए इसका पेरेंट कौन है, इस बटन का पेरेंट कौन है, ये नैब है। इस नैब का पेरेंट कौन है, अब वैसे देखा इसका पेरेंट कौन है, ये हेडर के अंदर आ रहा है, इसका ये पेरेंट हुआ, मतलब जो जिसके अंदर रैप है वो उसका पेरेंट होता है। इस एंकर टैग का पेरेंट कौन है, ये वाला एंकर टैग। इस एंकर टैग का पेरेंट कौन है, ये वाला एंकर टैग। सारे एंकर टैग का पेरेंट कौन है, नैब। नैब का पेरेंट कौन है, डिव। डिव का पेरेंट कौन है, हेडर। हेडर का पेरेंट कौन है, बॉडी। मतलब कि बॉडी के बच्चे हैं ये सब, हेडर के बच्चे ये सब हैं, डिव के बच्चे ये सब हैं, नैप के बच्चे ये सब हैं, और फिर बटन है ये, मतलब कि ठीक है, फिर बटन हो गया।
तो मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट चाइल्ड ऐसे काम करते हैं। अब आप बात सुन लीजिए, जो मेन मुद्दे की बात है आपकी, मेन पते की बात है आपकी, ये सारी चीजें आपको भूलनी नहीं है। एब्सोल्यूट एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से, अब वो कई लोग लेक्चर देख रहे होंगे इसमें, कई मैं किसी की अ, निंदा नहीं कर रहा हूँ या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कई लोग अच्छे प्लेयर भी होंगे इसमें, कई लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, कई लोग सिर्फ कोई रिवीजन करने आए होंगे, कई लोग चेक करने आए होंगे, कई लोग करियर बनाने का सोच रहे होंगे। मैं देखो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो नीड है अभी, जिससे आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सारा सब कुछ दे दूँ, सारी चीज़ें बता दूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको डे बाय डे आपको भाई घिसना है, मेहनत करनी है। जितना मैंने बताया वो आपको देखना है, रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर एक लेआउट बनाना है। अच्छा मुझे तो नैपर बनाना है, इसने मुझे नैपर बनाना सिखाया है, ठीक है। एब्सोल्यूट एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाता है। मैं बताऊंगा वो उसके बारे में, ठीक है। बाहर हो जाता है और अपने नियरेस्ट पेरेंट, नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट, नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करता है। ओके, मूव करता है। ओके, अब क्या होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, पोजीशन रिलेटिव एक बाउंड्री होती है, एब्सोल्यूट उस बाउंड्री के अंदर फ्रीली मूव करता है, रिलेटिव उसके उस बाउंड्री में चलता है। तो अब आप एक चीज याद रख लेना भाई, कि आपको जो जो चीज अवॉइड करनी है वो भी मैं बता दूंगा, कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीज आपको लगानी है। अब हम सीधी बात करते हैं अपनी एनिमेशन के बारे में। हम एनिमेशन की फ्रेम से देते हैं, हम उसमें ओपेसिटी देंगे, हम उसमें ट्रांसफॉर्म देंगे, हम और उसको देखेंगे कैसे, कहाँ से ओपेसिटी दे सकते हैं, कहाँ से हम ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। एनिमेशन में सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होती है, यूजर को स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए होती है, याद रखना। एनिमेशन जो होता है वो यूजर को एक अच्छा स्मूथ फील दे, यूआई एक सुंदर सा लगे। और हमेशा आपको एनिमेशन में ओपेसिटी और ट्रांसफॉर्म ही यूज करना है, आप टॉप लेफ्ट ब्रेथ ये मत करने लगना आप, ठीक है। मीडिया क्वेरी में आपको बता चुका था, मीडिया क्वेरी में आपको बता चुका था। अब हम बनाते हैं प्रोफेशनल डिजाइन, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कहाँ चीजें क्यों यूज हो रही हैं, किस लिए यूज हो रही हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको डिजाइन बताया था, मैंने आपको डिजाइन बताया था, मैंने आपको डिजाइन बताया था कि हम कैसा बनाने वाले हैं। तो उस डिजाइन पर हम आते हैं। अच्छा बीएस कोड में ही है, ये रहा टेस्टिंग वन एचटीएमएल, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब मैं आपको ये डिजाइन किससे बनाना सिखाऊंगा, आप खुद देखते जाइएगा। ये देखना आप, है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट कब लगा रहे हैं, पोजीशन रिलेटिव कब लगा रहे हैं। अब ये हम प्रॉपर देखेंगे, इसमें कोई भी चीज हम नहीं देखेंगे। मैंने आपको इसलिए दिखा दिया, आप ये मत सोच रहे देख के बना रहा हूँ या मैं मतलब रेफरेंस ले रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, चीजों को रिलेट कर पाओ, चीजें कहाँ कैसे यूज होनी वो देख पाओ। अब हम इसका पहले बनाएंगे HTML स्ट्रक्चर। देखो मैं बता दूं, कभी भी डिजाइन करने से पहले, कभी भी कोड करने से पहले आपको कॉपी पेपर वर्क करना चाहिए, पेपर वर्क कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि आप की क्या बनाने वाले हैं, आपकी चीज़ों में क्या फंक्शनलिटीज होगी, आपके सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शनलिटी देने वाले हैं। अगर आपने बेटा ये नहीं किया, पेपर पेन पे लिख के रख लेना, आप कभी अच्छे डेवलपर बन ही नहीं पाएंगे। तो अब मैंने क्या देखा इसमें, कि मैंने भाई देखा कि इसके अंदर हेडर है, हेडर के अंदर नेपबार है, नेपबार के अंदर 2 बटन है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सॉरी बेटा निकल जाता है फ्लो फ्लो में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने देखा हेडर है, हेडर के अंदर क्या है बताएं, हेडर है। हेडर के अंदर अब हम यहाँ फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स यूज्ड, ठीक है, यूज्ड। अब इस हेडर हेडर के अंदर मेरा क्या दिख रहा है, मुझे नेपबार दिख रहा है, मैंने हेडर लिखा। अब हेडर के अंदर मैं क्लास क्या बनाऊंगा, एक मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास
क्या बनाऊंगा क्लास, बताइए आप लोग। मैं क्लास बनाऊंगा साइड हेडर के नाम से, मतलब साइड हेडर है ना, अभी मैं दिखा दूंगा मैं ये साइड हेडर किस लिए बनाया हूँ। साइड हेडर, अब मैं यहाँ एक क्लास, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक डिव दूंगा, डिव लिखूंगा, डिव में लिखूंगा मैं क्लास रो, क्लास कुछ भी बना देता हूँ मैं, नेव रो कंटेनर लिख देता हूँ, नेवरो कंटेनर लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैंने नेवरो कंटेनर लिखा, तो अब क्या हुआ, नेवरो कंटेनर लिखने के बाद क्या हुआ, अब मैं अभी कुछ चला के नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, चला के नहीं देख रहा हूँ मैं, ठीक है।